हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ प्रबंध ऐसा किया जाए कि उंगली उठाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर अब यहाँ के अधिकारियों से कुछ शिकायत अब किसी एक की शिकायत का विषय तो रह नहीं गया। निर्वाचन निष्पक्ष हो, निर्वाचन प्रक्रिया में जो जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं अपने को अब तक जो किए आगे निष्पक्ष हो। ये संचार साधनों का और तमाम तरह के टेक्नोलॉजी का दौर है। एक अंतिम सवाल सांसद जी कि आगामी 2024 लोकसभा जीतने के बाद जो गाजीपुर के विकास में 2-3 बातें कही जाती हैं कि एयरपोर्ट यहाँ से शुरू होना था, नहीं हुआ। कृषि मंडी एक बड़ी बननी थी, कृषि मंडी एक बड़ी बननी थी, वो चली गई। तो क्या इन सब पे कुछ काम करेंगे? सुनिए, एयरपोर्ट के सवाल पे साफ साफ सुन लीजिए, मेरा कोई इस मामले में दिलचस्पी नहीं है। 5 साल पहले आप लोगों ने इतनी खबर चलाई इस पे, आज मनोज सिन्हा उतरेंगे तो 21 तारीख को यहाँ से उड़ेंगे तो 26 तारीख को उधर से लौटेंगे। वो इतना है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप जिस खबर को चला दो। ये 2018 से चल रहा, 2019 में चलता रहा और ये एयरपोर्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का नहीं बनाया हुआ। ये ब्रिटिश काल में एयरपोर्ट बना, उसके कुछ कमरे बनवा दिए हो मुलायम सिंह ने अपने सरकार के दौर में, या किसी दूसरे व्यवस्था में बन गया हो किसी और। लेकिन सच तो यह है कि एयरपोर्ट गाजीपुर में यह एयरपोर्ट विकास के साधन के लिए नहीं आया था। जब ये बनाया गया था तो गाजीपुर की बगावत को कुचलने के लिए बनाया गया। आप कुछ प्रयास करें? 3 एयरपोर्ट इस तरह के बनाए गए। मैंने उस एयरपोर्ट की जमीन के उसी में से एक एयरपोर्ट जो गौसपुर फिरोजपुर का है, उस जमीन का उपयोग करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को मिल करके बात करके कन्विंस करने की कोशिश की और लिख के प्रस्ताव दिया कि 350 से अधिक डिग्री कॉलेजेस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ मत दीजिए, हमारे नौजवान अपनी उच्च शिक्षा का अगर उनके लिए प्रबंध कर दिया गया तो वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बना लेंगे। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चाहिए। उनके मुंह से ये जवाब आया था कि इसके लिए जमीन कहाँ है गाजीपुर में। मैंने उनको तुरंत 1 मिनट में बताया कि इसमें लिख दिया हूं, फिरोजपुर गौसपुर मौजे में 92 बीघा जमीन है, रक्षा मंत्रालय के नाम से है। सारी जमीन किसी उपयोग में नहीं आ रही, सब इंक्रोचमेंट है। उसी तरह से पट्टी आज भी पड़ी हुई है। आप भारत सरकार के इस मंत्रालय से इस मंत्रालय को ट्रांसफर करा दीजिए। गाजीपुर में हवाई पट्टी हवाई अड्डे के लिए ऑलरेडी अनहू मौजूद है, वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसको उपयोग में ले लिए तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमें लगा कि उनको ये बात स्ट्राइक कर रही है कि 12 किलोमीटर पे हवाई पट्टे के दाम की ये जमीन इस काम में जो प्रस्ताव बात थोड़ा लगा उनको, लेकिन अमल में तो नहीं हो सका। अब मैं फेलियर तो हूं, लेकिन मैं प्रस्ताव ही दे सकता हूं। अगर काश मैं जहाजरानी मंत्री होता तो मैं हवाई पट्टी को ट्रांसफर कर देता। मैं मानव संसाधन मंत्री होता तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देता। तो हमारी समीक्षा करने से पहले ये विचार भी करिए कि मैं प्रस्तावक हो सकता हूं, मैं सिर्फ प्रस्तावक हो सकता हूं और मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं अगर बीएसएनएल का इंचार्ज होता तो कभी ये निर्णय नहीं लेता कि बीएसएनएल जहन्नुम में चला जाए और जियो आकाश की बुलंदियों पे। मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता उस दिन, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पर है और वो जमीन में धंस जाए। लेकिन उसको जमीन में धंसाने के बाद भी कुछ लोग विकास पुरुष कहे जाएंगे और दूसरे को असफल कहा जाएगा। बहरहाल हम अपने इस तरह के आलोचना करने वालों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं। उसमें कुछ कमी होगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। एक सवाल लाऊं,
बतौर सपा प्रत्याशी